वैज्ञानिकों ने 44,000 साल से बर्फ में जमे खूंखार भेड़िए को ढूंढ निकाला है। ये परमाफ्रॉस्ट यानी भीषण बर्फ में जमा पाया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार ये हिमयुग के सबसे खूंखार शिकारियों के बारे में अहम जानकारी दे सकता है। दुनिया में हमें कई अजीबोगरीब चीजें देखने और सुनने को मिलती हैं। उसमें से कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता चलने पर हम हैरान रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। वैज्ञानिकों ने 44,000 साल से बर्फ में जमे भेड़िया को खोज निकाला है। ये भेड़िया लगभग पूरी तरह से परमाफ्रॉस्ट में जमा मिला। इसे अब संरक्षित किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये खोज उन्हें प्राचीन हिमयुग के इकोसिस्टम के बारे में कई अहम जानकारियां दे सकती है। ये खोज साइबेरिया के बर्फीले भूभाग की खोज करते हुए मिला है। उन्हें एक बड़े शिकारी और वयस्क भेड़िए का शरीर मिला है। ये मानव सभ्यता को उन पन्नों को खोल कर रख देगा जिससे पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी मैमथ म्यूजियम के अनुसार ये भेड़िया प्लीस्टोसीन युग के आखिरी समय का हो सकता है। ये नदी के किनारे जमा बर्फ में संरक्षित मिला। याकुतिया अकादमी ऑफ साइंस और नॉर्थ ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी मैमथ म्यूजियम के वैज्ञानिकों की टीम इसका विश्लेषण कर रही है। उनके सहयोग से पहले ही कई अहम जानकारियां मिल चुकी हैं। इसमें भेड़िए के शरीर से उसके आहार, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि उसके अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में भी सुराग मिले हैं। भेड़िए का 44,000 साल तक संरक्षित रहना परमाफ्रॉस्ट की खासियत है। बता दें कि परमाफ्रॉस्ट प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर का काम करता है। इसके अलावा बर्फ और ठंडी मिट्टी ने इसे ऑक्सीजन और पानी के संपर्क से दूर रखने का काम किया है। यही वजह है कि भेड़िए का शरीर इतने सालों तक लगभग पूरी तरह सुरक्षित मिला। भेड़िया का पेट उसके आहार और शिकार की आदतों को दिखाता है। शोधकर्ताओं ने देखा कि पेट में अन्य जानवरों के फॉसिल पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि भेड़िया किस तरह का खाना खाते थे। इस खोज से हिमयुग के मांसाहारी जीवों की इमेज और भी सही तरीके से सामने आ सकती है। भेड़िए के फॉसिल के जीन का भी विश्लेषण चल रहा है। यह इस शोध का एक अहम पार्ट है। भेड़िए के संरक्षित ऊतकों से डीएनए निकालकर वैज्ञानिक उसके जीन संरचना की तुलना प्राचीन और आधुनिक भेड़िए से कर सकते हैं। इससे उसके वंश और विकास का पता लगाया जा सकेगा। बता दें कि इससे पहले हिमयुग के पेड़ की खोज हो चुकी है। ये तकरीबन 80,000 साल पुराना यानी हिमयुग के अंत के समय का माना जाता है। इस पेड़ का नाम क्वेकिन स्पेन है। इसके विशाल नेटवर्क को दुनिया पैंडो पेड़ के नाम से भी जानती है। इस पेड़ को दुनिया का सबसे बड़ा जीवित जीव भी कहा जाता है। ये अमेरिका के यूटा के फिशलेक नेशनल फॉरेस्ट में पाया जाता है। यहाँ के सैकड़ों नमूनों की जांच के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ये 106 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी शुरुआत हिमयुग के अंत से बहुत पहले हुई होगी। पैंडो काफ़ी पहले से अपने साइज के चलते वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये धरती पर सबसे बड़ा और पुराना जीव है। ये पेड़ अपने आप में अनूठा है। इसका कारण इसके क्रोमोसोम ट्रिपलेट्स का जीनोम है। ये अपनी प्रजाति के दूसरे सदस्यों के साथ मिलता नहीं है। इस वजह से पौधे का प्रजनन अलैंगिक क्लोनों तक सीमित हो जाता है और वे पर्यावरण में अपनी जड़ें आसानी से जमाए रखते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।